गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर फैंटास्टिक। बेटा आज हम हमारे अतीत भाग 3 का फर्स्ट चैप्टर कैसे कब और कहाँ रीच करेंगे। लिसन केयरफुली। हाँ जी बेटा, फर्स्ट है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आप समझ के हिसाब से इन तारीखों को पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते जाओ। इतिहास के बारे में क्या ये धारणा सही है? सही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास उबाऊ नहीं है, इतिहास तो सूचनाओं का भंडार है। इतिहास के द्वारा हम अतीत को जान सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं अतीत से और आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास को ज्ञान का भंडार माना गया है। इतिहास जो है राजा और महाराजाओं तक सीमित नहीं है। हाँ जी बेटा, हमारा सेकंड पैरा है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की भी चीज़ें किस तरह की थी, उसका क्या बदलाव आए। जैसे कि अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। हाँ जी बेटा, इस बारे में बताया गया है अतीत और वर्तमान में बहुत बदलाव आया। एक ज़माना था जिसे हम अतीत कहते हैं। उस समय का मानव आग जलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था और आज का मानव यानी कि गैस सिलेंडर भी पुराने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आने लगे हैं जिसका प्रयोग करने लगा है। पहले का मानव शरीर को ढकने के लिए पत्तों का प्रयोग करता था और आज का मानव शरीर को ढकने के लिए नए नए फैशन अपनाता है। यानी कि अतीत और वर्तमान में फ़र्क नज़र आने लगा है। हाँ जी बेटा, थर्ड स्टैंजा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आसपास पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसपास की चीज़ों पर कुछ ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। इन चीज़ों को स्वाभाविक मान कर चलते हैं, मानो जो सब कुछ दिख रहा हो वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन कुछ सबके सामने अचंभे के क्षण आते हैं। अचंभा क्या होता है बेटा? अचंभा क्या होता है? अचंभा क्या आता है? अचंभे के क्षण आते हैं। अचंभा मतलब हैरान हो जाना। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि वे ऐतिहासिक हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय का घूंट भरते देख आप हैरान हो जाते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीने का प्रचलन कब शुरू हुआ होगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति चाय पी रहा होता है या हम भी चाय पीते हैं तो हमारे मन में पहला सवाल होता है कि चाय पीने वाला पहला व्यक्ति कौन सा होगा। और यदि हम रेलगाड़ी की यात्रा करते हैं तो ये सोचते हैं कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ होगा और रेलगाड़ी पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा। और रेलवे के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानना चाहते किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय के लोग जानकारी कैसे लेते थे। मतलब कि आज तो अखबार छपते हैं, टीवी है, अखबार है, इंटरनेट है, इन सब के द्वारा हम जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश में क्या हो रहा है। तो पुराने ज़माने का मानव जानकारी कैसे हासिल करता था। आगे अगला है बेटा, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हम साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। कई प्रक्रिया हैं जो तारीखें तय करना वाकई गलत है, जो लंबे समय तक चलती हैं। भारत के लोगों ने एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया होगा और एक ही दिन में चाय का स्वाद उसकी ज़बान पर नहीं चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रिया की तिथि स्पष्ट नहीं, यानी कि कोई भी चीज़ है वो अचानक नहीं होती, उसको होने में महीनों भी लगते हैं, सालों भी लगते हैं, वर्षों भी लगते हैं। जैसे कि चाय की बात हो रही है, चाय को पीना अचानक शुरू नहीं हुआ, इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी समय तक चली होगी। इस प्रक्रियाओं की तिथि स्पष्ट नहीं है। और इसी प्रकार ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई, हम इसकी कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, समाज में किस तरह बदलाव आए,
समाज में किस तरह बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं। ये सारी चीज़ें लंबे समय से घटित हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि को बता सकते हैं, सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जबकि खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। ये कहना कह इस बारे में कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि आज़ादी की लड़ाई कब शुरू हुई हम वो बता सकते हैं जिन जिन तिथियों के बारे में हमें इतिहासकारों ने बताया है। या अंग्रेज़ों ने भारत पर कब राज किया, हम सिर्फ उनके बारे में यही सूचना बता सकते हैं जितनी हमें इतिहासकारों ने दी। इनके बारे में वास्तव और सही सूचना हमें आज भी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पेरा है बेटा, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, यह जुड़ाव की क्या वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ऐतिहासिक माना गया था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल लड़ाई लड़ी गई और कब मरा, कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह में इतिहास की तिथियों का महत्व बना। यानी कि पुराना ज़माने का जो इतिहास था वो राजाओं तक सीमित था। किसी राजा का जन्म कब हुआ, किसी राजा की शादी कब हुई, उसका बच्चा कब हुआ और कब वो विजय करके लौटा, इन सब का वर्णन ही ऐतिहासिक माना गया, इतिहास माना गया। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। जैसा कि पिछले 2 सालों में इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा, इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह बदले। यानी कि आज हमारे इतिहासकारों की सोच में बदलाव आ गया है। वो राजा महाराजा से निकल कर बेटा आम लोगों तक पहुंच आया है कि जो आम आदमी है किस तरह खाने का प्रबंध करता है, किस तरह क्या खाता है, ये शहर कैसे बना, व्यापार किस तरह फैले, ये पूरे जो नए समाज हमारे फैले। नेक्स्ट हम बेटा कल करेंगे।